अस्सलाम वालेकुम। हकीम बशीर अहमद आपको खुश आमदीद कहता है। पट्ठों की कमजोरी यानी मस्कुलर वीकनेस में इंसान बेचैन रहता है, स्ट्रेस में रहता है, फिक्रमंद और परेशान रहता है। दिमाग की थॉटलेस पोजीशन रहती है, यानी दिमाग में ख्यालात घूमते रहते हैं। कोशिश के बावजूद चीजें दिमाग से निकलती नहीं हैं, बल्कि मिजाज का हिस्सा बन जाती हैं। तबीयत में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज्यादा आता है। इस तरह सारे का सारा प्रेशर स्ट्रेस मसल्स पर पड़ता है। सो मसल्स में खिंचाव और तनाव बढ़ जाता है और दर्द रहता है। ये हालत मुसलसल रहने की वजह से मसल्स कमजोर हो जाते हैं। मस्कुलर वीकनेस की एक बहुत बड़ी वजह तकिया का इस्तेमाल भी है। तकिया हमेशा एडजस्टेबल होना चाहिए, यानी तकिया बिल्कुल सॉफ्ट हो, ना बहुत ज्यादा ऊंचा हो और ना बहुत बारीक हो। जब आप सोए हुए हों तो आपके कंधे से सर तक का एरिया बिल्कुल कवर होना चाहिए, यानी जब आप सोए हुए हों तो आपका पूरा जिस्म एक बैलेंस में होना चाहिए। अगर तकिया ऊंचा होगा तो आपकी रीढ़ की हड्डी ऊपर की जानिब टेढ़ी रहेगी। जब आप ज्यादा देर तक इसी पोजीशन में गहरी नींद सोते रहेंगे तो आपके मसल्स में खिंचाव और दर्द पैदा होगा। अक्सर लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो उनकी गर्दन सीधी नहीं होती, बड़ी शदीद किस्म का दर्द होता है। हालांकि रात सोने से पहले उन्हें कोई मसला नहीं होता। पट्ठों का खिंचाव गर्दन और कमर के मोहरों की तकलीफ का बायस भी बनता है। गर्दन के 7 मोहरे होते हैं जिन्हें वर्टिब्राज कहा जाता है। C1 से C7 तक ये बिल्कुल बारीक मोहरे होते हैं। जब गर्दन के मसल्स पर खिंचाव और तनाव बढ़ता है तो सारे का सारा प्रेशर गर्दन के मोहरों पर पड़ता है। इनमें थोड़ा थोड़ा टेढ़ापन आ जाता है। इस तरह गर्दन के मोहरों में तकलीफ रहने लगती है। बाज लोग कॉलर लगवा लेते हैं और बाज लोग वैसे ही अद्वियात के सहारे गुजारा करते रहते हैं। कमर के मोहरों की तकलीफ में भी यही मसला होता है। और याद रखें, जब तक पट्ठों का खिंचाव, पट्ठों का तनाव ठीक नहीं होगा, आपके कमर के और गर्दन के मोहरों की तकलीफ कभी ठीक नहीं होगी, आप कुछ भी कर लें। पट्ठों की कमजोरी की और भी कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे खून की कमी, ज़हनी परेशानी, ज्यादा लंबा अरसा रहने वाली कोई भी बीमारी, नाकिस ग़िज़ा या ग़िज़ा के हजम, जज़ब और इखराज का अमल ठीक ना होना, इस तरह ग़िज़ा का जुज़्व बदन ना बनना। ऐसी सूरत में खून की कमी और पट्ठों की कमजोरी लाहक होने लगती है। पट्ठों की कमजोरी और खिंचाव की एक सबसे बड़ी वजह जिस्म में मिजाज में खुश्की की ज्यादती भी होती है। खुश्की के सबब अज़ा सिकुड़ जाते हैं, उनकी लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी आ जाती है। इस तरह पट्ठों में मुसलसल खिंचाव रहता है। दूसरी तरफ खुश्की की सबब मैदे में गैस और तेजाबियत मुसलसल रहती है और तेजाबियत के मुसलसल रहने से मस्कुलर वीकनेस बढ़ने लगती है। अब बढ़ते हैं इलाज की जानिब। पट्ठों की कमजोरी दूर करने के लिए सबसे पहले उन तमाम असबाब का जायजा लें जिनका अभी जिक्र किया गया है। उनमें जो भी मसाइल हों पहले उनको दूर किया जाए। इसके साथ साथ मैदा, आंतें और जिगर की हालत पर गौर करें। अगर इनमें कोई मसला नजर आए तो उसका भी इलाज जरूरी है, पहले उसको हल कर लें ताकि खाई हुई ग़िज़ा और इस्तेमाल की जाने वाली दवा जिस्म के लिए फायदा मंद साबित हो सके। अगर आपके मैदा, आंतें और जिगर की हालत ठीक नहीं है तो फिर जब आपको ग़िज़ा प्रॉपर हजम नहीं हो रही तो फिर आपको जो भी मल्टीविटामिन लेंगे या जो भी ताकत की दवाई लेंगे तो उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं होने वाला। अगर ये सब कुछ ठीक हो तो फिर आप इलाज के लिए ये रेमेडी तैयार कर लें। इसके अज्जा नोट फरमाएं। अजवाइन देसी 30 ग्राम, दारचीनी 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 5 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 10 ग्राम और कुश्ता फौलाद 5 ग्राम। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। और 500 mg वाले कैप्सूल, इन्हें 0 साइज के कैप्सूल कहा जाता है, ये कैप्सूल इस दवाई के साथ भर लें। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात सोते वक्त नीम गर्म दूध या ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये आला दर्जा का मल्टीविटामिन है जो अरसा 26 साल से हमारे दवाखाना की जीनत है। बेशुमार लोग इससे शिफायाब हो रहे हैं। इनसे किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, हर मौसम में यकसा मुफीद है। प्रेग्नेंट खातून के लिए बेहद मुअस्सर दवा है। इससे खून की कमी और पट्ठों की कमजोरी बहुत जल्द दूर होती है। सेहत के मसाइल पर मुफीद मालूमात से भरपूर प्रोग्राम देखने के लिए बशीर हेल्थ सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना
اپنے بچوں اور اپنے عزیز و اقارب کا بہت خیال رکھیے۔ آپ سب کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔